मानसिक रूप से बीमार एक लड़का न जाने कहां से एक पिस्टल ले आता है। ये खबर मिलते ही पुलिस उस लड़के के घर पहुंच जाती है। 4 घंटे तक पुलिस वाले उस युवक से लगातार बातचीत करते हैं। इसके बाद पुलिस उस लड़के की पिस्टल अपने कब्जे में लेने के बजाय खाली हाथ वहां से लौट जाती है। अगली सुबह वही लड़का उसी पिस्टल को लेकर एक खेत में पहुंच जाता है। सामने से पुलिस भी आ जाती है। ये सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था। तभी पुलिस के कहने पर वो लड़का पिस्टल को जमीन पर फेंक देता है और यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक कहानी। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर भोजपुर जिले में मौजूद है शाहपुर इलाका। सुबह का वक्त था और गांव का खेत सामने पुलिस की 3 गाड़ियां खड़ी थी। बहुत सारे पुलिस वाले वहां मौजूद थे, कुछ गांव वाले भी थे और दूसरी तरफ एक लड़का खेत में खड़ा था जिसके हाथ में एक तमंचा था। मतलब हाथ में तमंचा लिए लड़का और हथियार से लैस पुलिस वाले आमने सामने थे। ये सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था। कुछ देर बाद फ्रेम बदल जाता है। अब आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो पहले तमंचा हाथ में लिए वो लड़का पुलिस वालों से क्या कहना चाहता था और क्या कह रहा था, ये फेसबुक लाइव में दिख रहा था। पुलिस उसे चेतावनी देती है। पुलिस के कहते ही लड़का अपना तमंचा फेंक देता है। अब तमंचा सामने पुलिस वाले से चंद कदम की दूरी पर जमीन पर पड़ा था। लड़के के तमंचा फेंकते ही अब पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद क्या होता है वो जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था। बात 16 जून की है। कुछ पुलिस वाले एक घर में पहुंचते हैं। वो घर उसी लड़के का था जिससे हाथों में तमंचा लहराते देखा गया था। असल में उसका नाम भरत भूषण तिवारी है। 16 जून यानी मंगलवार को जब पुलिस भरत के घर पहुंची तब भी भरत के हाथों में वही तमंचा था। वो तमंचा पकड़े खड़े और बैठे पुलिस वालों से बात कर रहा था। करीब 4 घंटे तक भरत और पुलिस वालों के बीच ये बातचीत चली। फिर पुलिस लौट गई। भरत से बिना उसका तमंचा कब्जे में लिए ये सब कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि तब भी भरत नाम का लड़का फेसबुक पर लाइव था। अब रात हो चुकी थी। खामोशी से पुलिस की टीम भरत के घर के चारों तरफ डेरा डाल देती है, इस उम्मीद में कि वो घर से बाहर निकले तो उसे पकड़ ले या फिर मार दे। लेकिन भरत घर से बाहर नहीं निकलता। अब बुधवार की सुबह हो चुकी थी। भरत को पता चल चुका था कि पुलिस वाले उसके घर के इर्द गिर्द डेरा डाले हुए हैं। इसी के बाद वो अपने घर की छत पर जाता है। एक बार फिर से भरत पहले फेसबुक पर लाइव जाता है। तमंचा अब भी उसके हाथ में था। तमंचा दिखाकर वो छत पर से ही पुलिस वालों को धमकाता है और फिर गोलियां चलाता है। भरत के गोली चलाते ही पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। पुलिस वालों के पीछे हटते ही अब भरत अपनी बाइक पर घर से निकलता है और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर खेतों के बीच बने उस टेम्पररी आशियाने के करीब पहुंचता है जहां कुछ बाढ़ पीड़ित परिवारों को लाकर रखा गया था। पुलिस पहले से ही भरत की ताक में थी। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है पुलिस उसे सामने खड़ी मिलती है। उसके बाद फिर से भरत फेसबुक पर लाइव जाता है। लगभग 5 मिनट तक पुलिस और भरत के बीच बातचीत होती है। सब कुछ लाइव जा रहा था। 5 मिनट बाद आखिरकार भरत अपनी कुछ शर्तें मनवाने के बाद पुलिस के आश्वासन के बाद तमंचा जमीन पर फेंक देता है और इसी के साथ भरत फेसबुक लाइव भी बंद कर देता है। यानी अब कैमरे पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अब इसके आगे की कहानी बताते हैं। तमंचा फेंकने और फेसबुक लाइव बंद होते ही अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है। शायद 3 या 4 गोलियां चली थी और ये सारी गोलियां भरत के पैरों और पेट के निचले हिस्से पर लगी। गोली उन पुलिस वालों ने तब चलाई जब भरत तमंचा फेंकने के बाद निहत्था हो चुका था और शायद सरेंडर करने जा रहा था। ज्यादा खून बह जाने की वजह से भरत की हालत नाजुक थी, लिहाजा स्थानीय अस्पताल और डॉक्टरों ने उसे पटना ले जाने की सलाह दी। अब भरत को 90 किलोमीटर दूर पटना के अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से भरत की मौत हो चुकी होती है। पुलिस एनकाउंटर में भरत की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्से की वजह यह थी कि भरत मानसिक रूप से बीमार एक नौजवान था और ये बात पूरा इलाका जानता था। ऊपर से सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था। लोगों ने भरत को पिस्टल फेंकते हुए भी देखा था। फिर उनका सवाल था कि एक निहत्थे और मानसिक रूप से बीमार नौजवान को एनकाउंटर के नाम पर क्यों मारा गया। लिहाजा स्थानीय लोगों ने भरत की लाश नेशनल हाईवे पर रखकर एसडीएम और एसपी के खिलाफ नारे लगाने लगे। अब आखिर भरत की पूरी कहानी क्या है? मानसिक रूप से कमजोर एक नौजवान का पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया और खुद भरत के पास तमंचा कहां से आया?
पूरी कहानी कुछ यूं है कि भरत के पिता बिहार पुलिस में नौकरी कर चुके हैं। खुद भरत ने बीएससी किया है, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक सब कुछ छोड़कर खुद को समाज सेवा में झोंकने का फैसला किया। 10 साल पहले उसने इसकी शुरुआत अपने ही पिंडदान से की। असल में भरत से किसी को कोई दिक्कत और परेशानी देखी नहीं जाती थी। ऐसे मजबूर लोगों की आवाज वो बनने की कोशिश कर रहा था। भरत अब गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगा था। हाल ही में बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आई थी। बहुत से बाढ़ पीड़ित परिवारों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया था। ऐसे ही कुछ परिवार भरत के घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर अपने टेम्पररी आशियाने में रह रहे थे, लेकिन इस जगह की हालत खराब थी। लोग गड्ढे में रहने को मजबूर थे और वहां भी पानी था। इस परेशानी को लेकर भरत लगातार आवाज उठा रहा था। इस सिलसिले में वो एसडीएम से भी मिला था। भरत के भाई चंदन का इल्जाम है कि बस इसी वजह से एसडीएम भरत से नाराज थे। कमाल तो ये है कि जिस भरत का खुद पुलिस ने एनकाउंटर किया, उस भरत के बारे में वही पुलिस खुद ही ये दावा कर रही है कि वो मानसिक रूप से कमजोर है और उसे दिमागी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है। यहाँ तक कि पुलिस भी ये कहती है कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये देखिए कि 16 जून को भोजपुर के एसपी दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज में साफ होता है कि जिसे खुद पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार माना, उसी का एनकाउंटर कर दिया गया। अब इसी पुलिस का कमाल देखिए कि पुलिस को पता है कि भरत की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसी 16 जून को पुलिस भरत के घर पर भरत के साथ 4 घंटे तक रहती है। उन 4 घंटों में लगातार भरत के हाथों में तमंचा लिए रहता है, लेकिन इस पुलिस से इतना नहीं हो पाता कि वो किसी तरह उससे तमंचा वापस ले ले। वो भरत के पास तमंचा छोड़कर लौट जाती है। अगर पुलिस 16 जून को ही भरत का तमंचा अपने कब्जे में ले लेती तो शायद इस एनकाउंटर की नौबत ही नहीं आती। अब एनकाउंटर के बाद जब लोग गुस्से में हैं, तब पुलिस जांच और कार्रवाई की बात कर रही है। भोजपुर पुलिस का एक और कमाल देखिए। एनकाउंटर के फौरन बाद उन्होंने एक दूसरी प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें लिखा कि भरत ने पुलिस वालों के करीब आने पर उन पर गोलियां चलाई। इसके जवाब में पुलिस ने भी भरत के पैरों पर गोलियां चलाई। हालांकि इस प्रेस रिलीज को कुछ ही देर बाद ही भोजपुर पुलिस ने डिलीट भी कर दिया। तो आइए जानते हैं कि क्यों। क्योंकि शायद पुलिस को एहसास हुआ कि सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था और भरत ने फेसबुक लाइव के दौरान ही अपना तमंचा जमीन पर फेंक दिया था और इस दौरान उसने एक बार भी गोली नहीं चलाई। वो तो शुक्र है कि सारी तस्वीरें फेसबुक पर लाइव के जरिए कैमरे में कैद थी, वरना भरत के एनकाउंटर को लेकर भोजपुर पुलिस न जाने क्या क्या कहानियां करती। हालांकि कचोटने वाला सवाल यह है कि ये जानते हुए भी कि भरत मानसिक रूप से बीमार है, तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया? क्या भोजपुर के आला पुलिस अफसर, बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे? भरत तिवारी की मौत के बाद उनके पिता काशीनाथ तिवारी ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बेटे को खोने का दर्द उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भरत किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं था और उसके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर दर्ज थी और न ही किसी अदालत में उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल हुई थी। उनके मुताबिक भरत समाज के मुद्दों को लेकर आवाज उठाता था और लोगों की मदद करने की कोशिश करता था। काशीनाथ तिवारी का आरोप है कि मुठभेड़ से पहले उनके बेटे ने पुलिस के सामने हथियार नीचे रख दिया था और आत्मसमर्पण कर दिया था। उनका कहना है कि जब भरत ने पिस्टल फेंक दी थी और वह पुलिस की गिरफ्त में आने को तैयार था, तब उसे गोली मारने की जरूरत क्यों पड़ी। ने कहा कि भरत कोई कुख्यात अपराधी नहीं था, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। बेटे का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए और कहा कि जिस युवक को पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दिया गया, उसी को बाद में गोलियों से छलनी कर दिया गया। भरत तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल हमारी नज़र भरत तिवारी एनकाउंटर के हर एक छोटी बड़ी अपडेट पर है। और भी वीडियो के लिए आप बजर बट्टू को देखते रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।